सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से थर्सडे गुरुवार 9 सितंबर आज खास आप सबके साथ सादर जय जिनेन्द्र। बहुत अनोखी बात है, बहुत अनोखा दिन है, आज बहुत पावन का दिन आ रहा है कल आपके लिए। कहते हैं वह महासंगम का दिन आ रहा है जो कुछ वर्षों बाद आता है। कभी कभार आता है ऐसा दिन जब जैन समाज का एक वर्ग क्षमापना के साथ अपने पर्युषण का समापन करेगा और दूसरा वर्ग कल सुबह पर्युषण यानी 10 लक्षण की पहले धर्म उत्तम क्षमा के साथ उसकी शुरुआत करेगा। यानी क्षमा का पर्व एकदम महामिलन होगा जो बहुत कम होता है। और यह क्षमा मिलन का संकेत क्या देता है कि दोनों समाज मिल जाओ, एक हो जाओ, ना श्वेतंबर रहो ना दिगंबर रहो, जैन कहलाओ और जैन रहो। सचमुच आपकी एकता की सुगंधी पूरे विश्व में फैल जाएगी। ये द्वेष की दीवारें गिरा दो, विवाद की खाइयां पटा दो, तभी एक होकर कहीं आपका गुंजायमान होगा पूरे शिखर के अंदर। यही नहीं, यह क्षमा है, उत्तम क्षमा। क्षमा किसकी है? अरे हर श्रेष्ठ ने क्षमा की है, चाहे वो श्री राम जी रहे हो या श्री कृष्ण जी रहे हो, चाहे वह ईसा मसीह रहे हो या सुकरात रहे हो, चाहे अतीत में द्रौपदी रही हो, चाहे वर्तमान में महात्मा गांधी रहे हो। अरे घर घर में भी आप क्षमा करते हैं, पर इन क्षमाओं के अंदर श्रेष्ठतम क्षमा किसकी होती है? जैन समाज में तो बहुत लंबी कतार है जैन धर्म के अंदर इस क्षमा के ऊपर तो, पर श्रेष्ठ क्षमा उत्तम क्षमा थी तो 23वें तीर्थंकर हमारे पारस बाबा की थी, पारस प्रभु की थी, जिन्होंने अपने भाई कमट को 10 भव तक क्षमा करते रहे। चाहे जब वह भाई के रूप में था, चाहे वह नाना के वेश में था, चाहे वह त्रियंश के रूप में था, क्षमा इधर करते रहे उधर से जान लेते रहे, तब भी क्षमा से अंगीकार करते करते वह भाई तीर्थंकर बन गया और देवकृत उपसर्ग के बाद भी दूसरा चरणों पर लिपट गया माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। यही होती है उत्तम क्षमा। और आज की जो कल दिन आ रहा है उस दिन पावन ये भाई हम कि हम भी उत्तम क्षमा के लिए उनके चरणों की थोली बन सके। और ध्यान रखें, हर रोज हमें एक विशेष जाप करना होता है उत्तम क्षमा के दिन। कल का जाप यह रहेगा जो हम सब करेंगे, ओम रीम क्लीम श्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। शुरू करते हैं आज का झरोके में आपके साथ कुछ खास बात। पावन तीर्थ पर हैं, अनादि निधन तीर्थ पर हैं, जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है समेत शिखर जी और उसकी सबसे ऊंची टॉक स्वर्णभद्र कूट पर इस समय हमें। इसी कूट से 23वें तीर्थंकर हमारे सिद्धालय गए श्रावण शुक्ल सप्तमी को और कहा जाता है इसी नौ से 82,84,45,742 मिराज भी सिद्धालय गए हैं। एक बार बंदे जो कोई ताकि नरक त्रियंच गति नहीं हुई, कहा जाता है ये। और कहा जाता है जैसे हर के अपने अपने तीर्थ होते हैं उसी तरह ये जैन धर्म का तीर्थ है। मुसलमान भाइयों का है मक्का मदीना, चारों धाम कहे जाते हैं वैष्णव धर्म के अंदर, चर्च है क्रिश्चियनों के लिए और गुरुद्वारे हैं, गोल्डन टेम्पल है हमारे सिख भाइयों के लिए। इसी तरीके से हमारे लिए है समेत शिखर जी पावन तीर्थ। अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे की परंपराओं के अनुरूप जाते हैं, मस्जिद जाते हैं मस्जिद की परंपराओं के अनुरूप जाते हैं, चर्च में जाते हैं चर्च के रूप जाते हैं। जिस जगह जाना होता है उसी परंपरा को निभाना होता है, तभी हम उसे प्रवेश कर जा पाते हैं। लेकिन हमारी टोकों पर क्या होता है? जो जिस तरह आता है वह अपने रूप में अपनी तरह ढालकर अपने ही धर्म के अनुसार करता है। और इसी तरह के कारण है जैन धर्म की वस्तुएं, जैन धर्म की विरासतें यूं ही बदल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। अब इस पाना स्टॉक पर अखिल भारत वर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं कि यह तो पब्लिक का है, सार्वजनिक है, जैन धर्म का है भाई साहब ये। लेकिन आप कहते हैं पब्लिक, हिंदू भी आता है और हर पंथ का आदमी आता है, लेकिन आप किसी को रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं वह अपने अनुसार जब मर्जी चाहे अभिषेक कर लेता है। इस टोंक पर विशेष रूप से एक नियम लिखा हुआ है, शुद्ध वस्त्रों से ही अभिषेक हो सकता है। उस नियम को हम अनादर में कर लेते हैं, उसे खिल्ली उड़ाते हैं। अरे जैन धर्म का अपमान करते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। कोई भी आए धोती दुपट्टा पहनकर शुद्ध वस्त्रों से इस तीर्थ पर अभिषेक कर सकता है, यह हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन आप कहते हैं पब्लिक है और कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं बकवास कर रहे हो। मुझसे बकवास नहीं करो, भाषा मर्यादाएं नहीं रखते हैं आप। और आप इसे अगर आज सार्वजनिक कर रहे हैं तो यह आने वाला कल के लिए खतरनाक घंटी है। कपूर चंद जैन जी हैं कोटा ने बताया कि यहां पर उन्होंने हमसे बात करने में क्या कहा, उसका एक छोटा सा सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय पहाड़िया जी के साथ। जी, वो किसी की एकता नहीं होता है जी, वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं जी, उसको अपन नहीं रोक सकते जी, वहाँ पे 20 बंदे भी जाते हैं जी, वहाँ पे 13 बंदे भी जाते हैं जी, वहाँ कांदी बंदे भी जाते हैं जी, वहाँ सिकंदर भी जाते हैं। जी, तो ये क्या हुआ, सुबह सुबह 1 बजे जाके सुबह 1 बजे जो ऊपर चढ़ता है जी, वो 6 बजे वहाँ पहुँच जाता है, वो 6 बजे अभिषेक करता है। जी,
जो 4 बजे चलता है वो सुबह रात को 10 बजे, दिन में 10 बजे अभिषेक करता है। जी जो 6 बजे चलता है वो 12 बजे अभिषेक करता है। जी। रोकेंगे आप जी। अभिषेक करने जाता है, रोकोगे आप? जी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, आप पर्टिकुलर एक दिन 2 घंटा से उसी 2 घंटा में नहीं होता है, पूरा दिन में, पूरा वहाँ तो दिन भर चलता है। हाँ, सुबह 4:30 से सुबह 4:30 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। मंदिर थोड़ी है यहाँ पे। उसका जी। जो आर्गूमेंट है वो बता रहा हूँ, मैं आर्गूमेंट नहीं कर रहा हूँ आपसे। जी 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 जी। उसका जो आर्गूमेंट बता, उसने बोला कि 13 बंदी आमना का मंदिर है क्या, तो उससे आप यहाँ पे आमना किसी डिस्टर्ब होती है। जी, ये जी। सार्वजनिक है, ये अनादिकाल के होता आया है। मैं तो ये निवेदन ये कर रहा हूँ सर आपको कि ठीक है, मेरे को कोई बकवास नहीं करना। ठीक है, आप क्या चाहते हैं मेरे से? आप नहीं आप अपने शब्द को वापस लो सार्वजनिक स्थान को सर। जो आपने कोई शब्द नहीं लूंगा। वहाँ कोई आदमी किसी को नहीं रोक सकता है। आप रोक के बता दो, वहाँ हिंदू भी आके अभिषेक करता है। तो साहब आपको जैसे ये गिरनारी के है ना, आप जैसे सोच के अध्यक्ष बने हो के आपने सोच के वैसे ये भी यही करवाओगे और आप लोग जैन संस्कृति को समाप्त कर रहे हो। आप लोग जैन मेरा नाम भी कपूर सिंह जैन है साहब। सुना आपने शेखर चंद पहाड़िया जी, अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। बकवास मत कीजिए, सार्वजनिक कहा है मैंने, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। और यह संकेत होते हैं कब हमारा तीर्थ सम्मेद शिखर जी गिरनार का रूप न धारण करने लगे, यहां पर एक मूर्ति बिठा दी जाए, क्योंकि जो चाहता है वो वैसे करता है। तो कल आज अभिषेक कर रहा है, कल मूर्ति विराजित करके वो फूल चढ़ा के अपने रूप में पूजना शुरू कर देगा। सावधान होना होगा। यह नहीं कि वे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। जो तीर्थ हमारा है वह तीर्थ हमारा ही रहेगा। इस बात को बचाने के लिए हम सबको नियंत्रण करना होगा, नियम पालन करने पड़ेंगे। अगर आप जो अध्यक्ष हैं और आप ऐसा बोलते हैं तो जमाना क्या कहेगा। आपके वह जो शब्द हैं पूरे देश में जाते हैं। आप बताते हैं कि यहां तो हर किसी के लिए आने का स्थान है। अपनी जुबान को संभालिए, अपनी वाणी को उस तरह मत करिए कि वह सीमाएं पार करके हमारे धर्म का अनादर करने लगे, हमारे धर्म को दूसरे धर्म में लपेटना शुरू कर दे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप अगर इस तरह कर रहे हैं। इस पद पर बैठकर उसकी गरिमा बनाएं और संतुलित भाषा में संतुलित बात करें। हम यह सार्वजनिक नहीं है। हम दोबारा कहते हैं यह जैन धर्म का है और जैन परंपरा के अनुसार ही यहाँ पर अभिषेक हो सकता है। कोई भी आता है वह धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहन के ही अभिषेक कर सकता है। एक नियम के अनुसार शाम को 4 बजे कहीं अभिषेक नहीं होता है। यहाँ पर सुबह ही सुबह अभिषेक होता है। चाहे 5 बजे करते हैं, 7 बजे करते हैं, 8 बजे करते हैं, अभिषेक शुद्ध वस्त्रों में ही होगा। कोई भी आकर यहाँ पर अशुद्ध रूप से प्रवेश नहीं कर सकता। और यह बकवास नहीं है, ना यह सार्वजनिक है। संतुलित रखिए और सब मनन कीजिए गलती कहां हो रही है। अंतवाद में स्वीकृति जा रही है हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं। अभी हाल में शिखर जी पहुंचे महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गजराज गंगवाल जी, आशीर्वाद देने मुनिश्री प्रमाण सागर जी का। और वहां पर मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने सभी से स्पष्ट कह दिया कि हमारी जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं आज पंथवाद के कारण सिकुड़ती जा रही हैं। 13-20 को करने के कारण आज हम वह सार्वजनिक रूप उन संस्था को नहीं देख पा रहे जो अतीत में देखा करते थे। सुन लेते हैं प्रमाण सागर जी ने क्या कहा इस पर। संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की प्रतिनिधि सभा होने का गौरव प्राप्त किया, पर 80 के दशक के बाद से धीरे धीरे महासभा एक तरफ सिमटती गई। उसके कारण आम जनों का रुझान भी इससे कम हो गया। वो भारत की दिगंबर जैन समाज की प्राचीनतम सभा होने के बाद भी पूरे समाज के द्वारा सर्वमान्य नहीं बन पाई। इसके पीछे अनेक कारण हुए, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मुझे तो गजराज जी में एक उम्मीद दिखती है कि अब वो अपनी कुशलता और तत्परता से महासभा को जैन समाज की एक प्रतिनिधि सभा के रूप में स्थापित करेंगे। और ऐसा तभी होगा जब हम पंथ नहीं पथ देखो की उक्ति को चरितार्थ करेंगे। आज मुट्ठी भर जैन लोग हैं, उन्हें पंथों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जीवन की सच्चाई को समझनी है और समाज की स्थिति को समझनी है। एकजुट होकर के काम करने की जरूरत है। हम अगर इन्हीं में उलझ जाएंगे
तो हमारा धर्म एक तरफ पड़ा रह जाएगा। हमारा उद्देश्य पंथ नहीं, धर्म की प्रभावना का होना चाहिए। हमारा लक्ष्य पंथ नहीं, समाज के उत्थान का होना चाहिए। महासभा को 13-20 से बाहर निकालेंगे, यह कह दिया गजराज गंगवाल जी ने। मुनिषी प्रमाण सागर जी ने स्पष्ट संकेत दिया कि 1980 से पहले जो सबसे बड़ी संस्था थी, 1980 से अब तक सिकुड़ के चली गई है महासभा। अब इसके जवाब में इस बात को स्वीकारा गजराज जी ने। उन्होंने कहा जो अब तक गलती हो रही थी, अब उसको सबसे पहले मुझे इस 13-20 की बात से हटाकर हमें दिगंबर जैन बन के संस्था को फिर वापस उभारना है, जन जन तक पहुंचाना है। सुनते हैं गजराज जी ने इस बारे में स्पष्टीकरण क्या दिया। कुछ समाज के अंदर में कुछ गलतफहमियां हैं, मैं आप लोग के सामने वो दूर करना चाहता हूं। ये महासभा दिगंबर जैनियों के लिए है, अपने जो दिगंबर जैन है उनके लिए महासभा है, और ये 125 साल पुरानी संस्था है। आज भारतवर्ष में सबसे पुरानी ये संस्था है, लेकिन ये हमेशा 13 पंथ और 20 पंथ के विवादों में उलझती रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमको 13 पंथ और 20 पंथ के उलझन से बाहर निकल करके और दिगंबर पंथ के नाम से इस महासभा को हम चलाएं और समाज में एक एकता बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आप लोग का सहयोग जरूरी है, क्यों अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जहां तक 13 पंथी और 20 पंथी की बात है, हमारा किसी पंथ से कोई विरोध नहीं है, और जहां पर 13 पंथ 20 पंथ की बात आएगी कहीं, तो हम उसमें अपनी मध्यस्थता करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा कोई भी पंथ से कोई विरोध नहीं है, क्यों कि जब ये बात चली तो लोगों ने कही ये 20 पंथी है, ये 13 पंथी है, और पंथ से बाहर निकलना ही महासभा का सबसे पहला जरूरी कार्य है। हर मंदिर अब रोशनी में नहा रहा, जैसे दूध की रोशनी या दूध या रोशनी में चमका रहा। अब इस समय आप देख रहे हैं, इस समय चंडीगढ़ ले आए आपको, जहां सेक्टर 27 का यह दिगंबर जैन मंदिर है। गजब की रंग बिरंगी रोशनियों में आज जगह जगह पर हर मंदिर इस पर्यूषण की कहते हैं वह भी आनंदित हो रहे हैं। जितने जिनाले हैं आज सबको जैसे दिन में तो चमकते ही हैं, अब रात में भी दमक रहे हैं। यह उनकी छवि के नजारे इस समय आप देख रहे हैं। गजब की सुंदरता, गजब की लाइट। कहते हैं यह तो बाहरी आवरण का चमकाना है, अंदर का आवरण आपको भी चमकाना है। गजब की सुंदरता यह है सेक्टर 27 के चंडीगढ़ के दिगंबर जैन मंदिर के दृश्य। और अंत में इतना ही कहेंगे, यह उत्तम क्षमा का महापर्व केवल एक दिन नहीं मनाना, हमें 10 दिन नहीं मनाना, 18 दिन नहीं मनाना, यह तो पूरे जीवन भर मनाना है। अंगीकार करना है, अरे बाहर से पर्यूषण मनाओ या ना मनाओ, पर अंदर के प्रदूषण को जरूर हटाना है। तभी कहते हैं इस जीवन को संस्कारित कर पाएंगे, आत्म विश्लेषित कर पाएंगे। जो कर्मों का भय खाता है ना, उसको कुछ सही कर पाएंगे। फिर मिलेंगे कल आपसे नए एपिसोड में नई जानकारी, रोजाना की तरह यूट्यूब पर 8 बजे रोजाना की रात। सादर जय जिनेंद्र के साथ।